आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। इन दिनों नौकरी देने के नाम पर देश में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए ठग भोले भाले बेरोजगार युवाओं को निशाना बना रहे हैं और उनसे नौकरी के नाम पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक भी ऐंठ रहे हैं। कई मामलों में ये रकम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये मामला चर्चा में क्यों है? ऐसी पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह के फर्जी पोस्ट आए हों, मेल्स आए हों नौकरी के नाम पर और लोग स्कैम्स का शिकार हुए हों। लेकिन नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी के एमडी ने खुद खुलासा किया है कि उनकी कंपनी के नाम पर भी इस तरह की जालसाजी हो रही है। उन्होंने नौकरी के लिए फर्जी विज्ञापनों से बचने की सलाह दी है आम लोगों को, और अब इस पर एक बहस तेज हो गई है कि क्या वाकई में लिंक्डइन हो या दूसरे प्लेसेस भी हों या आपका मेल बॉक्स ही क्यों ना हो, कैसे ये स्कैमर्स आपके मेल बॉक्स तक, आपकी पोस्ट तक पहुंच रहे हैं और कैसे ये पूरा का पूरा जालसाजी हो रही है नौकरी के नाम पर। मेहमानों संग करेंगे खास चर्चा। आपको कैसे संभल कर रहना है, प्राइवेट हो या फिर सरकारी नौकरी हो, दोनों के नाम पर स्कैम्स हो सकते हैं। विस्तार से करेंगे चर्चा आगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारों की बढ़ती फौज को लेकर है। सरकार भी लगातार युवाओं को रोजगार देने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच जालसाज युवाओं की बेरोजगारी को बैसाखी बनाकर ठगी को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन ने साफ किया। नौकरी देने के नाम पर देश में भ्रामक विज्ञापनों का एक बड़ा जाल फैला हुआ है और जालसाज इस जाल में युवाओं को फंसा रहे हैं, उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ रहे हैं। नेस्ले इंडिया के एमडी ने आगाह किया है कि लोग फर्जी नौकरी के नाम पर अपनी गाढ़ी कमाई में सेंध न लगने दें और ऐसे नक्काल नौकरी देने वाले ठगों से सावधान रहें। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब नेस्ले में नौकरी देने के नाम पर एक लिंक्डइन यूजर ने नौकरी देने की फर्जी जानकारी साझा की, जिसमें साफ लिखा गया था कि नेस्ले कई अहम पदों की भर्ती कर रहा है। इसके लिए वर्चुअल इंटरव्यू की बात भी कही गई। बाकायदा इसके लिए तारीख और समय भी निश्चित किया गया था। जैसे ही इस फर्जी रिक्रूटमेंट की जानकारी नेस्ले के उच्च अधिकारियों को मिली, वे हरकत में आ गए। ये बात नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन तक पहुंची और उन्होंने तत्काल नौकरी देने के नाम पर चल रहे इस फर्जीवाड़े से पर्दा हटाने के लिए लिंक्डइन पर ही एक पोस्ट किया और नेस्ले में इस तरह की किसी भी भर्ती प्रक्रिया के होने से इनकार किया। साथ ही युवाओं को इस तरह की ठगी से बचने से आगाह भी किया। एक रिपोर्ट की माने तो देश में नौकरी के नाम पर निकलने वाले 10 पोस्ट में से कम 2 फर्जी होते हैं। नौकरी के नाम पर घोटालेबाज आमतौर पर भोले भाले बेरोजगार लोगों से 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की मांग करते हैं। ये ठग बाकायदा बेरोजगार युवाओं को ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए नौकरी संबंधी पोस्ट कर उन्हें फंसाते हैं और फिर उन्हें सालाना 5 से 10 लाख रुपए के पैकेज वाली नौकरी का प्रलोभन भी देते हैं और अक्सर बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवा उनके जाल में फंस भी जाते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए जानकार आम लोगों के नौकरी के विज्ञापनों को देखते ही सतर्क रहने की सलाह देते हैं। नौकरी की पुष्टि के लिए प्राइवेट जॉब के मामले में हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें या सरकारी नौकरी के मामले में पोर्टल जैसे gov.in देखें। ये बात ध्यान रखें कि कोई भी भर्ती एजेंसी या कंपनी अगर नौकरी के नाम पर पैसे मांगे तो सावधान रहें, ये ज्यादातर फर्जी होते हैं। ये बात भी ध्यान रखें कि बैंक खाता, आधार नंबर, पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी कभी भी अनजान लोगों को ना दें। यही नहीं, फर्जी विज्ञापनों में अक्सर लिंक होते हैं जो आपके फोन या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए कभी भी लिंक पर क्लिक ना करें। और आखिर में अगर नौकरी का विज्ञापन जांचना हो तो कंपनी के कस्टमर केयर या HR से सीधे संपर्क करके सत्यापित जरूर करें। ये तमाम सावधानियां आपको नौकरी के नाम पर हो रहे घोटालों से बचा सकती है, इसलिए सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसे हमने बताया कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब सोशल मीडिया पर इस तरह से जॉब के स्कैम्स हैं, और लिंक्डइन पर तो हमने खास तौर से देखा कि इस पर काफ़ी वक्त से चर्चा भी हो रही है। इस तरह के विज्ञापनों में वर्क फ्रॉम होम का लालच दिया जाता है, रिमोट जॉब्स की पेशकश की जाती है, रियल दिखने के लिए कुछ कुछ वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात भी इसमें की जाती है। लेकिन एक ख़ास तरह से पैटर्न होता है कि फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों तरह के लोगों को इसमें लक्षित किया जाता है। कैसे बचना है, थोड़ा डिटेल में आज चर्चा करते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान, डॉक्टर गणेश नटराजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं 5F वर्ड एंड चेयरमैन हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नटराजन। गुड इवनिंग सर।
हमारे साथ हैं सोनिका एरन, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं मार्चिंग शीप एचआर कंसल्टेंसी। सोनिका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर नटराजन, आपसे ही चर्चा की शुरुआत। और कितना अलार्मिंग है सर ये, लगातार लिंक्डइन पर तो हम देख ही रहे हैं, अरसे से इस पर चर्चा हो रही है कि कैसे इस तरह के फर्जीवाड़े को रोका जाए। अच्छी बात है कि कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद बयान देकर सामने आकर अगर लोगों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई ठोस या मुकम्मल कोई समाधान दिखता नहीं। सर, आपका विश्लेषण क्या है? कैसे रुक पाएंगे सर ये, और कैसे सतर्क रहना है? नहीं, जैसे आपने कमेंट्री में कहा, अभी हमें बच्चों को सबको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपको मालूम है जॉब्स की शॉर्टेज है और काफी डेस्परेशन भी है कि लोग जो इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से पास आउट करते हैं उनको नौकरियों की बहुत चिंता रहती है। तो कोई भी अगर ये फेक एडवर्टाइजमेंट हो, थोड़ी जांच करनी चाहिए, ये चेक करनी चाहिए कि वाकई कंपनी से आया है कि कोई ढोंगी है। तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब पहले एक जमाना था जो सेलर्स मार्केट था, जो लोग अपना बायोडाटा फेक करते थे और फेक इंटरव्यू के लिए किसी को भेजते थे। और मेरे पास एक मिसाल भी है कि 20 साल पहले एक बच्चा, एक युवक को हमने रिक्रूट किया था, और जब अमेरिका पहुंचा तब पता लग चला दूसरा ही आदमी है। पर अभी उल्टा हो गया है, अभी लोगों को नौकरी चाहिए और एथिक्स का जो माहौल है वो बिल्कुल एम्प्लॉयर्स का प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो फेक एम्प्लॉयर्स है या फेक एजेंट्स है उनसे बहुत बच के रहना चाहिए। सुरेश नारायण जी तो ने बिल्कुल सही कहा कि ये कंपनी की कोई गलती नहीं है, मगर कंपनियों को भी कुछ तरह से होशियार होनी चाहिए कि कुछ जब अप्लाई करता है तो कहाँ से आपने सुना, कोई फेक तो नहीं है, वो सब देखने की जरूरत है। आपने सही कहा सर कि देखिए, अब इसमें अगर हम एक तरफा अगर विश्लेषण करने चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जहाँ पर कंपनीज को खुद सतर्क भी रहना चाहिए। 2020 में शायद नेस्ले ग्लोबल ने एक चेतावनी भी दी थी इसी तरह से, कि जो उनकी जो इंटरनेशनल वेबसाइट है उसमें भी फर्जी नौकरी, ईमेल और लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में चेतावनी दी गई थी। ये सब के लिए एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। बट सवाल अभी गहराई में उतरने से पहले मैं बहुत सिंपल तरीके से सोनिका मैम आपसे पूछना चाहूँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ पर बड़े क्वालिफाइड लोग होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कोई फालतू बातें नहीं होती हैं, इधर उधर की नहीं, बिल्कुल फोकस्ड। वहाँ पर भी अगर इस तरह स्कैमर्स की एंट्री हो रही है और लोग स्कैम्स में आ रहे हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब क्या इस पर जब से बहस शुरू हुई है पिछले एक दशक में, क्या कुछ कम हुए हैं या अभी भी लोग फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है मैम, पहले सिर्फ फ्रीक्वेंसी को लेकर? अच्छा, देखिए, आपने बोला जितना सरल तरीके से बोलने के लिए, तो मैं बिल्कुल सरल तरीके से बोलूंगी कि जहां पर भी कोई वीकनेस होती है उसका कोई ना कोई फायदा उठाएगा। तो ये सिर्फ लिंक्डइन की प्रॉब्लम नहीं है, ये व्हाट्सएप मैसेजेस पे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि एक अनोनिमिटी होती है। आप उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पीछे कोई भी स्कैमस्टर छुप सकता है, इसलिए ये आसान हो गया है। इसमें कोई कमी नहीं आई है। पहले क्योंकि एक ऑफर लेटर आपको देना पड़ता था, एक प्रिंट आउट देना पड़ता था, तब ज्यादा मुश्किल होता था। अभी ऑनलाइन करना बहुत आसान हो गया है। अभी तो कहते हैं कि 56% अगर आप देखें तो लोग इन जॉब स्कैम्स में फंस रहे हैं। इनफैक्ट 56% ऑफ जॉब सीकर्स हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मेरे पास खुद व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि आई एम सो एंड वुड यू बी इंटरेस्टेड इन अ ल्यूक्रेटिव वर्क फ्रॉम होम रिस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी। इतने मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि आप पूछिए मत उनके पास कैसे मेरा नंबर गया। अब कहीं तो टेक्नोलॉजी में लीक है, जबकि मेरा नंबर मेरे मोबाइल कंपनी में डू नॉट डिस्टर्ब पे है, फिर भी मेरा नंबर कहीं से लीक होके इन लोगों के पास गया, और कई लोगों के पास है। तो आजकल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको आप कह सकते हैं वो कंप्लीटली सेफ है, उसमें लोग नहीं पहुंच सकते जो किसी वीकनेस का फायदा ना उठाना चाहें। और जो अभी आप लोग ने बात करी कि बच्चे पास आउट होकर उनको नौकरियां नहीं मिली हैं, वो एक वीकनेस है। वो लोग बेताब हो रहे हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रही है।
सेकंड, ऐसे बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो घर में एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो वेदर घर की औरत है जो चाहती है कि हाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, तो वो एक वीकनेस बन जाती है। बहुत करेक्ट। सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल होते हैं, जो किसी वजह से जिंदगी में ज्यादा पढ़ नहीं पाए, इसलिए क्योंकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या उनकी आर्थिक हालत ऐसी थी कि वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए, या फिर उनके प्रांत में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो ये लोग सब वल्नरेबल, और इस वीकनेस का फायदा उठाया जा रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली। अब देखिए, इसमें घोटालों की संख्या में जो लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, उसका मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। खुद लिंक्डइन ने 2023 में बताया कि उसने 21 मिलियन से ज़्यादा फर्जी अकाउंट्स और 70,000 स्कैम्स पोस्ट हटाई थी। ये अच्छी बात है, लेकिन 2025 में हम हैं अभी, और शायद आगे इस तरह के और मामले बढ़ेंगे। और ख़ास तौर से जो हमने जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के बाद थोड़ा मंदी जैसे संकेत जब हमने देखे थे, जॉब मार्केट पर प्रेशर आया था, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर अब ये और बढ़ सकते हैं। भारत क्यों ये लोग लक्ष्य कर रहे हैं, थोड़ा समझिए। भारत एक उभरता हुआ बाज़ार है और नौकरियों के लिए भी उभरता हुआ बाज़ार है, इसलिए ये लोग यहाँ पर लक्षित करके इसको बाकायदा टारगेट कर रहे हैं। 60% ऑफ जो मामले हैं वो फ्रेशर्स से जुड़े हुए हैं और 40% अनुभव पेशेवरों से, यानी कि मिक्स के नए फ्रेशर्स को भी ये लोग जहाँ से मिलेंगे और 40% अनुभवी को भी लेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों करते हैं? देखिए, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। सीधा सीधा पैसे की भी डिमांड करेंगे, आपका डेटा का इस्तेमाल करके फिर फिशिंग करेंगे, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपने इस तरह के फर्जी वेबसाइट पर जाकर लिंक पर क्लिक कर दिया और सब कुछ खत्म हो गया, आप झांसे में नहीं आए। नहीं, हो सकता है कि बाद में आपको इसके रिपरकशंस भुगतने पड़े। अब यहाँ पर एक सवाल आता है नटराजन सर, यहाँ पर क्या कुछ, अब जैसे लिंक्डइन है, क्या वहाँ पर भी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एआई वगैरह का इस्तेमाल करके, क्या हम और पुख्ता तरीके से इस तरह के स्कैम्स को रोक सकते हैं? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लिंक्डइन ने इसमें अच्छा काम किया है, लेकिन अभी काम की गुंजाइश बचती है। देखिए, अगर हमें एक कोई वेबसाइट फेक करना तो बहुत ही आसान काम है, तो कोई भी कर सकता है, तो उसको तो लिंक्डइन भी कुछ नहीं कर सकेगा। ये जरूर है कि अभी जो हमारे डीपीडीपी एक्ट आ रही है, मतलब डेटा प्रोटेक्शन डेटा प्राइवेसी एक्ट, उसके जरिए अगर आप बहुत कड़ी कार्रवाई करें कि कोई भी ऐसा स्कैम करे, उसको अगर वो पकड़ा जाने पे बहुत सीन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, अगर ये करेंगे तो कुछ डर का माहौल आएगा। अभी क्या है कि कोई भी कुछ भी करता है और कोई भी क्लिक करता है, और जैसे मोनिका ने कहा, ये बहुत सही है कि काफी लोगों में डेस्परेशन है, तो ये डेस्परेशन और ये वल्नरेबिलिटी का जो फायदा उठा रहे हैं, उन पे बहुत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से लिंक्डइन वगैरह क्या कर लेंगे, आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये जरूर पता चलेगा कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्या सही है कि गलत है, बेस्ड ऑन हाउ इट इज वर्डेड। मान लीजिए नेस्ले का ऐड है, तो आर्टिफिशियल ये कह सकती है कि नेस्ले का ऐड मुझे लगता नहीं है, आप फिर से चेक कर दीजिए। तो थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन पावर है एआई में, मगर ये रोकने की पावर किसी में नहीं है। सिर्फ हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम चेक करेंगे, उसी से ये कुछ सुधर सकता है। और जैसे आपने कहा था कि 40% भी एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप ही देखिए फ्रेशर्स को कितना तकलीफ होगा, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस भी नहीं है, और कोई एक्सपीरियंस जॉब सीकर भी अगर इस जाल में फंस रहा है, तो ये बहुत गंभीर सोचने की बात है। अच्छा, कमाल ये है कि जो डेटा बताता है, भारत में सिर्फ 30% लोग ही ऐसे हैं जो नौकरी चाहते हैं और जो उनको ऑफर मिलता है उसको वेरीफाई करते हैं। सिर्फ 30% लोग ही ऐसे हैं। और अब सोचिए, और अगर आप जो इस तरह के केसेस में अगर एक पीड़ित का नुकसान दिखेंगे तो $100 to $500 यानी कि 40,000 तक का नुकसान हो जाता है। ये एवरेज है। और बेटर बिजनेस ब्यूरो 2023 में एक रिपोर्ट लेकर आया था जिसमें 70% जो नौकरी घोटाले हैं वो लिंक्डइन से शुरू होकर और फिर व्हाट्सएप और ईमेल पर ख़त्म होते हैं। तो एक पूरा का पूरा एक जाल है जिसमें ये बढ़ते हैं। कमाल ये है, थोड़ा सा मैं मोनिका मैम मैं आपसे चाहूँगा, कमाल ये है जो पहले और आखिरी जो क्वार्टर्स होते हैं उनमें ये इस तरह के घोटाले बढ़ जाते हैं, क्योंकि नई नौकरियों की तलाश में स्वाभाविक रूप से होते हैं। कुछ लोगों की छट्टियां भी इसी समय होती हैं, कुछ लोगों को नोटिसेस भी इसी समय दे दिए जाते हैं।
तो मतलब यानी कि ये लोग बड़े शातिर हैं, बड़े शार्प हैं ये लोग। तो एक आम व्यक्ति को जो लिंक्डइन पर या कहीं और भी है, मैं सिर्फ लिंक्डइन का नाम तो सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं घोटाले हो रहे हैं, बहुत जगह हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। तो क्या सलाह देंगी मैम, कैसे सतर्क रहना है? देखिए, आपने कुछ पॉइंट्स बोले थे जब आपने ये मुद्दा शुरू किया था, हाँ हाँ। कि कुछ टेलटेल साइंस होते हैं कि अगर पहली बात, कोई नौकरी देने के टाइम पे कोई पैसे नहीं मांगता है, राइट? कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है एक एक इंटरव्यू से पहले। तो आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो एज एन इंडिविजुअल, अगर मुझे अपनी सुरक्षा करनी है तो मुझे ये सब चीजें जाननी चाहिए। और अगर जैसे आपका ये आज प्रोग्राम हो रहा है, अगर हम इसको पॉपुलराइज करें इसको, और इसमें जो कवरेज हो रही है, अगर इसकी कैंपेन्स बना के लोगों को जागरूक करें कि देखो, अगर कोई आपको नौकरी देने का प्रॉमिस कर रहा है और कह रहा है कि आप मुझे 40,000 या 50,000 दो, जिससे आपका इंटरव्यू हो सके, आपका ट्रांसपोर्ट हो सके, आपको ट्रेनिंग मटेरियल मिल सके, तो ये पक्की बात एक झांसा है। दूसरी बात, अगर वो आपका कोई आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई और पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो वो झांसा है। अगर कोई आपको एक लिंक भेज रहे हैं, कह रहे हैं इस पे क्लिक करके इसमें फॉर्म भरो, तो वो हो सकता है एक झांसा हो। करेक्ट। अगर वो कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत ही टू गुड टू बी ट्रू, आपको ऐसा एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाया जा रहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे, आपको सिर्फ 6 घंटे काम करना पड़ेगा, आपकी तनख्वाह इतनी ज्यादा होगी, तो जब आपको लग ही रहा है कि टू गुड टू बी ट्रू है, तो फिर आप रुकिए, जरा थमिए। तो आई थिंक ये सब चीजें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बहुत और अच्छे थोड़ा पॉइंट्स आपने बताए मैम। मुझे लगता है कि ये जो आपने पॉइंट्स बताए हैं और जो नटराजन सर ने इंसाइट्स दिए हैं, इनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। एक बात बार बार ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग नाम लेते हैं, और ताकि आप इनके झांसे में आएँ, और जैसा टू गुड टू बी ट्रू जैसा मैम ने कहा, इस पर आप ध्यान रखिएगा। छोटी चर्चा थी, महत्वपूर्ण चर्चा थी, सारगर्भित चर्चा थी, लेकिन इसका अंत ये नहीं है। आगे भी इस तरह की चर्चाएं हम लाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज काफ़ी मदद मिली होगी तमाम लोगों को, हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नटराजन सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सोनिका एलन मैम, थैंक यू सो मच।